सखी, आज हम जानते हैं अस्थानिक गर्भावस्था क्या है। गर्भधारण करना हर महिला का सपना होता है। इसमें कई तरह की शारीरिक परेशानियां होती है, लेकिन घर में नन्हे मेहमान के आने का एहसास के मात्र ही इन परेशानियों को कम कर सकता है। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था की पूरी योजना बनाने के बाद भी किसी न किसी परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिनका इलाज समय पर करना जरूरी होता है। नहीं तो छोटी से छोटी समस्या बड़ा रूप ले सकती है। इन्हीं परेशानियों में से एक है अस्थानिक गर्भावस्था, जिसे अंग्रेजी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था क्या है? अस्थानिक का मतलब होता है गलत स्थान पर, यानी गर्भावस्था के मूल कारण अंडाणु गलत स्थान पर जुड़ जाए उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय के अंदर विकसित होने की जगह उसके बाहर फेलोपियन ट्यूब में विकसित होने लगते हैं। फेलोपियन ट्यूब में विकसित होने के कारण इस गर्भावस्था को ट्यूबल गर्भावस्था भी कहते हैं। ऐसा दुर्लभ मामले में ही होता है। अगर इस अवस्था के लक्षणों में शुरू से नहीं पहचाना गया तो फेलोपियन ट्यूब फटने का खतरा भी हो सकता है, जिससे अंदर रक्तस्राव शुरू हो सकता है। सही समय पर इसका इलाज न होने पर यह समस्या जानलेवा भी हो सकती है। अस्थानिक गर्भावस्था होने की आशंका कब होती है? आमतौर पर गर्भधारण के बाद छठे या 10वें सप्ताह के बीच अस्थानिक गर्भावस्था का पता चलता है। इसके अलावा पीरियड मिस होने के बाद भी 2 सप्ताह के बाद अस्थानिक गर्भावस्था के लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर इसके कुछ लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना और इलाज करना जरूरी है। आखिर किन परिस्थितियों में अस्थानिक गर्भावस्था का खतरा होता है? जिन महिलाओं को प्लेविक इम्प्लेमेटरी डिसीज होती है, जिन महिलाओं को ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस हो, धूम्रपान करने वाली महिला, इनमें भी यह आशंका बढ़ जाती है। जिन महिलाओं ने गर्भनिरोधक कॉइल लगवाई हो, अगर प्रेग्नेंट होने के लिए ट्यूब की सर्जरी कराई हो, अगर कोई महिला 35 साल की उम्र से ज़्यादा है और वो गर्भवती हो। कुछ मामलों में इस कारणों का पता लगाना मुश्किल होता है। अस्थानिक गर्भावस्था यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण हैं। कुछ महिलाओं को ये लक्षण समझ नहीं आते हैं। हो सकता है आपको पीरियड जैसा दर्द महसूस हो, या फिर आपको मरोड़ और रक्तस्राव जैसा महसूस हो सकता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इन सभी लक्षण को पहचान जाएं। योनि से रक्तस्राव होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। यह रक्तस्राव सामान्य माहवारी से कम या ज्यादा सामान्य से ज्यादा गहरे रंग का हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में या श्रेणी के एक हिस्से में दर्द होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। यह दर्द लगातार बन सकता है, जो कभी हल्का हो सकता है या कभी तेज। कभी कभी यह दर्द बहुत तेज भी हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चक्कर आना, बेहोशी आना, कमजोरी महसूस होना, यह भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में मल त्याग करते समय दर्द होना या दस्त लगाना, यह भी लक्षण एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। अगर एक्टोपिक गर्भावस्था का जल्द पता न चले तो नलिका में खिंचाव पड़ सकता है, जिसके कारण यह फट भी सकता है। नलिका फटने से आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। सिर घूमना, पसीना आना, चक्कर आना, पेड़ों में तेज दर्द होना, कंधे और बाजू में जोड़ों में दर्द होना, दस्त लगना या पेशाब करते समय दर्द महसूस होना। अगर इनमें से कोई भी नजर लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना, इलाज करवाना जरूरी है। अस्थानिक गर्भावस्था का निदान। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाना आसान नहीं है। डॉक्टर इसकी जांच भी कर सकते हैं। जब आपको गर्भावस्था के दौरान बार बार दर्द होता है, ऐसे में डॉक्टर प्लेविक परीक्षा करवाते हैं। इनके अलावा अन्य भी जांच की जा सकती है। रक्त परीक्षण, इसके जरिए रक्त जांच में HGC ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का स्तर का पता लगाया जाता है। HGC एक हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होता है। अगर HCC का स्तर बहुत ज़्यादा है तो यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा हो और लक्षण फिर भी बने हुए हैं तो यह टेस्ट दोबारा भी की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी से निपटने के लिए डॉक्टर ट्रांसवेजनाइल अल्ट्रासाउंड का सहारा ले सकते हैं। योनि में एक डिवाइस डाला जाता है जिससे अंदर का भाग देखा जा सकता है। अगर फेलोपियन ट्यूब में भ्रूण दिखाई दे तो यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा सोनोग्राफी के जरिए भी गर्भाशय की जांच की जा सकती है। अगर प्रेगनेंसी की पुष्टि हो चुकी है और फिर भी गर्भाशय में भ्रूण दिखाई न दे तो यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। यह भी हो सकता है कि गर्भावस्था की शुरुआती चरण होने की वजह से भ्रूण दिखाई न दे, या फिर यह गर्भपात होने का भी संकेत हो सकता है। इसकी पुष्टि डॉक्टर सिर्फ जांच के बाद ही कर सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अन्य जांच के तरीके। डॉक्टर DNDC सर्जरी, डायलेशन और क्यूरेटेज भी कर सकते हैं। यह छोटी सी सर्जरी होती है
जिसमें सर्विक्स गर्भाशय का मुख को साफ किया जाता है। इसमें यूटेरियन टिश्यू का नमूना लिया जाता है और जांच की जाती है। बहुत कम मामलों में लेप्रोस्कोपी की जाती है। इसमें एक छोटे से कैमरे की मदद से योनि के अंदर का भाग देखकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जांच के बाद यह जानना भी जरूरी है कि इसका इलाज कैसे होता है। अस्थानिक गर्भावस्था का इलाज। अगर आपको अस्थानिक गर्भावस्था है तो जल्द से जल्द इलाज करवाना जरूरी है। देरी होने पर फेलोपियन ट्यूब फटने का खतरा हो सकता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता शुरुआती में चल जाए तो डॉक्टर मिथोटेक्स नामक दवा के जरिए इस प्रेगनेंसी को समाप्त कर सकते हैं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की आशंका है तो डॉक्टर कीहोल सर्जरी कर सकते हैं। इसमें छोटा सा चिरा लगाकर पेट के जरिए डिवाइस अंदर डालकर नलियों का निरीक्षण किया जाता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नजर आती है तो लेप्रोस्कोप के जरिए ट्यूब को काटकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को निकाला जा सकता है। वहीं अगर फेलोपियन ट्यूब फट जाती है तो कीहोल सर्जरी की जगह पेट का ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कम मामलों में ही होता है। सर्जरी करने के बाद डॉक्टर फिर से एसजीजी का स्तर जांचते हैं। अगर एसजीजी का स्तर कम नहीं होता है तो डॉक्टर मिथोटेक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अस्थानिक गर्भावस्था की रोकथाम। परेशानियां कभी भी कहकर दस्तक नहीं देती है। अगर कुछ सावधानियां बरती जाए तो आने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। अस्थानिक प्रेगनेंसी को भी इसके लिए ज़्यादा रोकथाम की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, ज़्यादा लोगों के साथ संबंध न बनाएं। योनि संक्रमण से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जोखिम बढ़ जाती है। एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इस तरह की प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमण का तुरंत इलाज कीजिए। अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह का यौन संक्रमण हो गया है तो जल्द से जल्द इलाज करवाना ज़रूरी है। जितना जल्दी इसका इलाज करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा कम हो जाएगा। पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब करते समय दर्द होना, योनि से असामान्य रक्तस्राव, योनि से दुर्गंध आना या फिर संभोग के दौरान दर्द होना यौन संक्रमण के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। अगर महिला को ये सब लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क कर उचित इलाज करवाना जरूरी है। इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के खतरे को टाला जा सकता है। यौन रूप में सक्रिय होने के बाद समय समय पर जांच करते रहना अच्छा रहेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा टालने के लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए धूम्रपान तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो सखी, आज हमने जाना अस्थानिक गर्भावस्था एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.garbhasanskar.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।